नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुमति यादव हमारे साथ हैं और ख़ास बात ये है, इटावा की जो घटना हुई है महज 20 से 30 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर इनका निवास भी है, गांव भी है और सारी चीज़ें। तो समझना चाहेंगे कि ये जो सोच है उन्हीं लोगों में ये बैठते हैं, उठते हैं और इतनी उम्र हो गई तो उन्हीं को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। पूरी घटना को आपने कैसे देखा? आपसे तो बिल्कुल पास में ही थी आपकी जिले से। जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तो जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ थी पहले जी। वो व्यवस्थाएं समाज को एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में काबिज हुए हैं, ये देश को राजशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और ये बिल्कुल इनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो ये किया गया, ऐसे नहीं किया गया। अब आप देखिए, बिहार में एक फरमान जारी कर दिया है इन्होंने कि यदि आपको अपने वोटरिंग लिस्ट में अपना नाम रखना है तो आपको फॉर्म भर के देना है और आपको अपनी जन्म का सर्टिफिकेट भी देना है। 3 कैटेगरी बांटा है इन्होंने। टोटल वहाँ 8 करोड़ लोग हैं। 8 करोड़ में से 4 करोड़ लोग एक झटके में बाहर कर दे रहे हैं। ये तो समझिए ये देश को बीजेपी कहाँ ले जाना चाह रही है। इटावा पे लौटते हैं, पूरी घटना आपने कैसे महसूस करी? आप तो उन लोगों के बीच बैठे भी हैं। पंडित जी बुलाते हैं आप पूजा पाठ में या फिर आप खुद से ही कर लेते हैं? नहीं, देखिए हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी संस्कृति को भूल गए हैं वैज्ञानिक युग में, या बिल्कुल हमने वहाँ उतार के रख दिया है उसको मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि संविधान है जी। जो कुछ हमें दिया है किसी ग्रंथ ने नहीं दिया, किसी पूजा पाठ ने नहीं दिया और किसी ने हमें सौगात में भी नहीं दिया। हमने लड़के अंग्रेजों से आज़ादी ली है और उस आज़ादी के बाद जो है आज हमें जो कुछ भी मिला है इस देश में इस संविधान ने दिया है। नहीं, सवाल ये है, पंडित जी आपके यहाँ पूजा करके जाते हैं, आप उनको खाना देते हैं वो ले लेते होंगे, पैसे देते होंगे वो ले लेते हैं, या फिर खाना वाना नहीं खाते सिर्फ पैसे लेते हैं? क्योंकि आप पूजा पाठ करने गए, उन्होंने क्या हाल किया है वो आपको पता चल गया। एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को सुप्रीम मानता है, वो अब से नहीं मान रहा, वो पहले से जो ये वर्ण व्यवस्था है, तो इस वर्ण व्यवस्था में जो उच्च पद पे आसीन है वो आज भी, जैसे आप कहते हैं कि आप एससी हैं, आप ओबीसी हैं, लेकिन नहीं, वो क्या कहते हैं, आप छोटी जाति के। मतलब उनकी सोच देखो आप। जो है कल में किसी सज्जन से ऐसी बात हो रही तो वो कहीं बैठे हुए थे तो वो कह रहे कि नहीं वो तो छोटी जाति से। अब मेरे अंदर इतना उबाल सा आया, लेकिन तब तक जिनसे वो कन्वर्सेशन कर रहे थे उन्होंने कह दिया, बोले ये असंस्कृत शब्द मत बोलिए आप। जो है हमारे यहाँ कोई छोटी जात नहीं होती, जाति होती है, इतना मान लेते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं यूज करें। तो उन्होंने फिर सॉरी बोला। तो ये उसी मानसिकता का परिणाम है। एक वर्ग ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो बेनिफिशियरी लोग हैं ना, वो उनकी कई पीढ़ियां इस चीज का फायदा लेती रही। अब ये धंधे का मामला है, समझिए। गुंडई कर रहे हैं आप लोग। नहीं, गुंडई कर रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, समझ, पूरी बात समझिए आप। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन एक वर्ग के लिए धर्म धंधा है। तो आप जब किसी के धंधे में एंट्री करेंगे तो साहब इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी आपको। अच्छा। हाँ, तो ये यादवों ने तो बड़ा रोजगार छीन रहे हैं उन लोगों का। हाँ, बिल्कुल रोजगार छीन रहे हैं उनका। जो है तो इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। जो धर्म विरुद्ध चल रहे हैं आप। ना, धर्म विरुद्ध नहीं चल रहे हैं आप। उनका यही तो कहना कि आप यादव हो करके ब्राह्मणों के गांव में कैसे कथावाचक। आप सुन लीजिए आप। जितने धार्मिक ग्रंथ थे, जिस दिन हमारे वंश में कृष्ण पैदा हो गए, उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिख दिया है कि आज तक उसकी तोड़ नहीं निकाल पाए। ये जितने इनके सारे ग्रंथ हैं, आप एक तराजू में उनको रख दो और एक तराजू में जिनके हम वंशज हैं, बड़ी शान से कहते हैं वो इंसान में भेद नहीं करते थे, आज तक उसकी ये तोड़ नहीं निकाल पाए। तो ये तो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। कौन सा ग्रंथ लिख दिया श्री कृष्ण ने? भाई भागवत गीता लिखी है उन्होंने। किसने लिखी है? किसने लिखी है गीता? गीता किसने कही है? तो उनके ऊपर लिखी गई, उन्होंने थोड़ा ही लिखी है। गीता में जो उपदेश हैं, जो लिखे हैं, वो गीता के उपदेश किसने दिए? उस चीज को मानते हो आप कि नहीं मानते हो? ना, हम नहीं मानते। नहीं मानते हो तो बहुत धन्यवाद आपका। जो फिर तो कोई आपसे आप संविधान को मानते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अभी शास्त्रों पे बात चल रही थी और शास्त्रों में ये कहा जा रहा था कि इस देश में जो कुछ भी शास्त्र कह रहे हैं ना, क्या नहीं, अरे सुन लीजिए, व्यास महाराज कौन थे?
व्यास महाराज कौन थे बताइए? यही तो कह रहे हैं अरे साहब, सुन तो भाई, अपनी कहे जाओ, तुम तो अपना राग लापे जाओ जो है। व्यास महाराज कौन थे? वो धीमरी के पुत्र थे, हाँ। धीमरी के पुत्र थे। तो वो उनकी भी तोड़, जितने हमारे यहाँ आप मान लीजिए व्यास महाराज के बराबर जो है कोई ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ है। अब तो शंकराचार्य भी मने कर रहे आपके हैं। बाल काटे जा रहे हैं कि अरे नाक लगाई जा रही है? भाई, वो तो ये बाबा बैठ गए एक मठाधीश सरकार में, आ जाने दो आप, हम कांग्रेस की सरकार। इस सरकार का तो मामला ही नहीं है, ये तो धर्म सारे नहीं, ये भाई वेल, तुम क्या भ्रम फैला रहे हो देश में? ये सरकार का ही मामला है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है सब। वहाँ कुछ लोग जा रहे थे, फिर क्यों रोक लिया उनको? बता देते, उन्हें छठी का दूध याद दिला देते। आप गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं, तो गाड़ियों अरे जब आप हमारी गंजी करा दोगे, मतलब हमने जमीन बेच खाया है भाई, वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारा हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है जो है, ये नहीं चलेगा तुम्हारी। बिल्कुल मानते हैं संविधान को, संविधान के दायरे में चीजें होनी चाहिए, लेकिन जब आप सीमा ला देंगे तो हमने फिर समझ लो जो है, हाँ कोई छोड़ ही दिया है, अभी उठाना जो है, मतलब भूले नहीं है। धमका रहे हो। हाँ। ऊपर हो रही है सारे। हो जाए एफआईआर, तो एफआईआर से कब डरते हैं जो है? ये तो नेताओं का गहना होती है, तो इससे नहीं डरते ये तो। अरे भाई क्या बात कह दी अरे तुमने? वो 10-10, 20-20 साल के बच्चे कोई नेता थोड़ा ही है जिनके दिल में डाला जा रहा है जिनको। कंस हुआ था एक, उसने तो छोटे छोटे बच्चे भी मरवा दिए थे, तो अभी उतने स्तर पर नहीं गई है ये सरकार। जिस दिन उतने स्तर पर चली जाएगी जो है, इसको ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे कि जैसे गधों के सिंग चले गए ना। ये मठ मंदिर, मठ मंदिर शास्त्र, ये अगड़म झगड़म सब जो है ऐसे खो जाएंगे, पता नहीं लगेगा आपको। इटावा की घटना से क्या सीखा आपने? अरे इटावा की घटना से हम क्या मतलब सवाल दायर, क्या सीखा? मतलब ये कोई अच्छी बात थी जो इससे सीख लेंगे हम? क्या सीख लिया आपने? कोई सीख नहीं ली, हमने ये सीख ली है कि हमारा फिर जाओगे कथा करना है? तुम हमें रोक सकते हो क्या? नहीं, जाओगे क्या फिर? बिल्कुल जाएंगे, ये हमें संविधान ने दे रखा है कि भाई हाँ। बिल्कुल जाएंगे और करेंगे। हमारे लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणों के गांव में जाओगे, यादवों के गांव में जाओगे? यहाँ सीमाएं बटी हुई नहीं है, ये हिंदुस्तान अरे सबका वहाँ है। तो बढ़ गई ना सीमा की। बिल्कुल, अरे कहीं नहीं बट गई। एक बार नहीं जाएंगे, 36 बार जाएंगे, छाती ठोक के जाएंगे हमारे लोग। क्या बात कहे जा रहे हो आप जो है? सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ेगा। देखिए इतने मतलब वो बुजदिल हो गए हम जो है इतने। अरे आपकी छुट्टियां काटी जा अरे रही है, जाओ, नाक कटवाए जा रहे अरे हैं सुन आपके लो, साथ। इस मुगालते मत रहो आप जो है। ये कश्मीर से जो छोड़ के यहाँ आ गए, हम उनके वंश के नहीं है, हम वो वाले वंश के हैं कि यहाँ से ना गुजरात चले गए थे, वहाँ भी अपना राज कायम कर दिया था। आप तो जहाँ ये घटना जो वहाँ के रहने वाले हैं, खुद नेताजी वहाँ के सैफई पास में ही है, देखिए बिल्कुल हाँ हाँ। जहाँ आपका गढ़ है आपके साथ, तो वहाँ ऐसा हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? आप ही पिट रहे हैं। नहीं, अब हो क्या रहा है? किसने कह दिया हम पिट रहे हैं? मुकदमे किस पे लिखे जा रहे हैं? सब आप ही पे लिखी लिखे जा जाने रहे हैं। तो लिखी जाने तो मुकदमे। धोखाधड़ी, झूठ बोलना, तो ये नाम तो छिपाना। सरकारी षड्यंत्र है, इससे डरने वाले नहीं है हमारे लोग, कतई नहीं डरने वाले हैं इससे लोग, आप ये जान लीजिए। ये सरकारी षड्यंत्र है। सरकार देखिए बिहार में बहुत बड़ा खेल करने जा रही है, समझिए। गांव में पहले चोरी होती थी तो चोरों में से एक आदमी कहता था इधर गए, और पता लगी दूसरे रास्ते से चोर बाहर निकल जाते थे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर की बातों से आप सहमत हैं? ये देश किसी मठ और उसके आदेश से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और समझ लो ये सरकार बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। ये तो इन्होंने जानबूझ के यहाँ एक घटना करी है। आप नहीं, ये बताइए क्या हिंदू है? अरे पूरी बात तो सुन लो। हिंदू में काहे को रट लगा के रह गए हो भाई? आप हिंदू धर्म को मानते नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं जो है। शंकराचार्य को मानना पड़ेगा फिर आपको। ये कहीं नहीं लिखा है जो है। ये हमारा संविधान है ना जो है, जितनी वोट की पावर शंकराचार्य के वोट की पावर है, उतनी मेरे वोट की पावर है जो है। नहीं, अगर आप हिंदू धर्म में है तो शंकराचार्य का तो कतई नहीं। शंकराचार्य कोई आज की डेट के बॉस नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो जो है। तो धर्म के तो बॉस हैं वो। धर्म के बॉस हैं, लेकिन धर्म के बॉस हैं वो आज की, इसमें हस्तक्षेप न करें। राज प्रणाली जो चल रही है उसमें हस्तक्षेप न करें साहब। राजशाही तो नहीं धर्म में कर रहे हैं ना, देखिए करते रहो आप जो। धार्मिक मामले में है, देखिए पूरा मामला ये तो धार्मिक। क्यों मानूं मैं उनकी भाई, क्यों मानूं आप ये बताओ। हम एक बात कहने जा रहे हैं, उसको नहीं सुनने के लिए आप राजी। बताइए सर। सरकार बहुत बड़ा देश में षड्यंत्र कर रही है। समझिए बिहार में 8 करोड़ लोग, एक झटके में 4 करोड़ वोट वहां से खत्म करने जा रहे हैं ये। तो ये इन्होंने किया है यहाँ जानबूझ के कि तुम बेटा इसमें उलझे रहो, हम तुम्हारे वहाँ जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो SC हैं, जो OBC हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके वोट काटने जा रही है। इनकी चालबाजी समझिए आप जो है। तो इसमें कतई उलझने वाले नहीं है। तेजस्वी ने कह दिया ईंट से ईंट बजा दी जाएगी तुम्हारी।